आज हम चार्ज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि चार्ज की हिस्ट्री क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज पहचानते कैसे, इसके अंदर मास है, कंजर्वेशन क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पढ़ने वाले हैं कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, मतलब इसको हम किसी बॉडी को चार्ज बना कैसे सकते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं। तो फिर यहाँ से इस प्रोसेस के द्वारा किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे वह तरीका अपनाते हैं। तो अपने पास तीन मेजर प्रोसेस है, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। फ्रिक्शन का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, दो बॉडी को क्या करना, रगड़ना। कंडक्शन का मतलब टच कराना, और इंडक्शन का मतलब बिना टच कराए। और उसके अलावा ये चार प्रोसेस भी है जो बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज कैसे होता है, अगर कोई बॉडी है इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए या इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके पास प्लस ई आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो माइनस ई आएगा। मतलब अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। इस स्थिति में क्या हुआ, हम लोगों को यही तरीका अपनाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा देना है। हाँ, ये हम लोग जानते हैं कि अगर यह बॉडी है तो इसमें क्या होगा, एटम होगा, और एटम होगा तो एटम में से या तो प्लस की कमी कर दे या तो प्लस की इकट्ठा कर दे, या तो माइनस की कमी कर दे या तो माइनस की इकट्ठा कर दे। लेकिन स्थिति क्या है अपने पास कि इस एटम में से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बने होते हैं जो न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर मारता है वह इन इसके और इसके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। इसका मतलब अब चूंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज को निकालना अपने लिए बहुत मुश्किल बात है। बहुत आसानी से शेयरिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग जब भी पढ़ेंगे, जब भी बोलेंगे तो चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगी स्थिति कि अब हम लोग कहने का मतलब क्या था कि चार्ज होने का मतलब हमको या तो अधिक में इलेक्ट्रॉन कर दे या तो कमी में इलेक्ट्रॉन कर दे, या तो अधिक में प्रोटॉन कर दे कमी में प्रोटॉन कर दे। तो प्रोटॉन को निकालना मुश्किल बात है, तो करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन से ही बात करते हैं। तो अब जैसे ही फ्रिक्शन के द्वारा बात करते हैं, सबसे पहले कि जब हम लोग क्या करते थे, किसी का टकला था यहाँ पे, टकले पे बाल झड़ते थे, जैसे इस समय मेरा है, तो उस समय पे क्या हुआ, अगर कॉम्ब आई अपने पास तो उस कॉम्ब के द्वारा, वह कॉम्ब क्या होती है, फ्रिक्शन के द्वारा जब फ्रिक्शन होता है तो इसके भीतर जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब रबिंग के द्वारा जब हम किसी मेटल को रगड़ते हैं और वह इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करना शुरू कर जाती है। इसके पहले अगर वो नहीं कर रही थी, तब रगड़ने के बाद अट्रैक्ट करना शुरू कर जाती है, तो इसका मतलब वह इलेक्ट्रीफाइड हुई। वह किसके द्वारा हुई, फ्रिक्शन के द्वारा। इसके लिए अलग अलग मटेरियल को अगर हम लोग अलग अलग मटेरियल से रगड़ेंगे तो वह अलग अलग वैरायटी का चार्ज प्रोड्यूस करता है। इसके लिए बहुत पहले ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज बनाई गई। ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या करती है, ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्रिबो का मतलब होता है फ्रिक्शन। ट्रिबोज वर्ड जो है अपना, ये आया है ग्रीक से, क्योंकि सारी बातें स्टार्ट हुई थी ग्रीक से। तो सब लोगों ने देखा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा अगर हम लोग रगड़ेंगे, तो उसके लिए सीरीज बना दी। तो वो सीरीज क्या है अपनी, सबसे पहले उसमें क्या है, एस्बेस्टस, फिर ग्लास, ऐसे ऐसे सीरीज बनती गई, ग्लास, नायलॉन,
ऊल, सिल्क, ऐसे ही आपकी सीरीज बनती गई, कॉटन, स्टील, ऐसे सीरीज बनती गई, टेफ्लॉन, सिलिकॉन, और भी मटेरियल हैं, इनको हम समझा रहे हैं। यह सीरीज क्या बताती है कि अगर आपके पास ग्लास और नायलॉन है और ग्लास और नायलॉन को हम लोग रगड़ेंगे तो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन नायलॉन में जाएगी, इसका मतलब नायलॉन नेगेटिव चार्ज होगा और ग्लास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ग्लास और सिल्क लेते हैं, तो जब हम लोग ग्लास और सिल्क को रगड़ेंगे आपस में, तो इस पे डिपेंड करता है किसका इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाला है, वो डिपेंड करता है इनके वर्क फंक्शन पे, इनकी सरफेस की प्रॉपर्टी पे, इनकी प्रॉपर्टीज पे, कि किसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो यह नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिसका नाम हम लोग वर्क फंक्शन दे रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ग्लास और सिल्क को अगर हम लोग रगड़ते हैं तो यह पॉसिबिलिटी बनती है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस स्थिति में क्या हो गया, ये प्लस और ये माइनस। तो यह सीरीज क्या बताती है कि ऊपर के किसी भी मटेरियल में से नीचे के मटेरियल से अगर हम लोग फ्रिक्शन करते हैं, रबिंग करते हैं, ट्रीबो करते हैं, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर वाले सब्सटेंस से नीचे वाले में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस स्थिति में ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से उन लोगों ने बनाया। अब बात करते हैं किसकी, कंडक्शन की। तो चार्ज बाई कंडक्शन अगर हमको करना हो तो इस स्थिति में क्या होगा, जैसे अपने पास कोई पहले से ही चार्ज बॉडी है, पहले से ही अपने पास कोई चार्ज बॉडी है, ये इसके पास प्लस 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 चार्ज है, और यहाँ पे एक मुंडा है, टकला है, ठीक है, एकदम ऐसे। अब ये अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब जितना इसके पास प्लस है उतना ही माइनस है, चार्ज बॉडी अगर होगी तब। तो अब इस स्थिति पे क्या होगा, ये प्लस जब इससे टच करता है तो इस स्थिति में क्या हुआ, ये यहाँ पे आया, इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है। चार्ज ट्रांसफर होने की कंडीशन क्या है, पोटेंशियल हमेशा जिसके पास ज्यादा होगा चार्ज उससे कम वाले पोटेंशियल के पास आएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल वर्ड की मीनिंग हम लोग ज्यादा नहीं समझते, लेकिन इतना ही जाने कि पोटेंशियल इसके पास अगर क्षमता ज्यादा है, चार्ज की क्षमता ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज के पास क्षमता ज्यादा है इसकी पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो यह हमेशा क्या होगा, कम की तरफ जाएगा। तो जब इसको हम लोग टच कराते हैं तो इसका चार्ज यहाँ पे आता है, और जैसे यहाँ पे आएगा इसका पोटेंशियल कम होता है, तो चार्ज तब तक फ्लो करते हैं जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो जैसे इसको हम लोग टच कराते हैं, इस मेटेरियल से इसको टचिंग कर देते हैं, तो इस कंडीशन में इसका चार्ज इसमें आना शुरू करता है, और यह प्लस प्लस अगर इधर आया तो इस स्थिति में अब ये वाला प्लस इसको रिपेल करता है, तो ये वाला प्लस दूर भागता है। इस हिसाब से क्या होगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, इस हिसाब से क्या होगा, ये पूरे मटेरियल में फैल जाता है। अब ये पूरे मटेरियल में फैल गया तो कैसे फैलता है उसको हम लोग भी कुछ समय के बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन यह अगर कंडक्टर है तब तो ये स्थिति होगी भाई, अगर यह कंडक्टर है तब तो ये स्थिति होगी। ध्यान रखें कि इसको अभी अर्थिंग ना करें, इसके किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से, इंसुलेटेड स्टैंड से हम लोग बांधे रहे, यहाँ पे इंसुलेटर लगाए रहे। इंसुलेटर का मतलब जिसमें चार्ज फ्लो ना करे।
तो अब नतीजा ये होगा कि इसके चार्ज अर्थ में नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे चार्ज बचे रहेंगे। नहीं तो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थ से टच होता तो जितना चार्ज इसमें आता चार्ज तो फ्लो करता, लेकिन वो अर्थ में चला जाता, तो ये वाली बॉडी चार्ज नहीं होती। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, इसको हाथ से भी टच कर देंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका चार्ज इसमें आ जाएगा और फिर वो अपने हाथ से होते हुए फ्लो करते हुए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कंडक्शन को फॉलो करता है, इसमें चार्ज फ्लो कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो फ्लो करते 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 अर्थ में चली जाएगी, तब भी अनचार्ज होगा। इसकी हिस्ट्री हम लोग पहले कहे थे कि विलियम गिलबर्ट इसी के कारण तो ये नहीं बता पाए कि ये कंडक्टर क्या है, कभी भी चार्ज नहीं हो सकता। जब भी वो किसी मेटेरियल से रगड़ते थे कंडक्टर को, तो टच में है, हाथ से टच है, तो जिसकी वजह से चार्ज हुआ, फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इधर उधर, चाहे पॉजिटिव होता चाहे नेगेटिव होता, लेकिन स्थिति क्या बनती, वो चार्ज जब कंडक्टर चार्ज होता था तो उसका चार्ज शरीर से होते हुए चला जाता था बॉडी मतलब अर्थ में। लेकिन वही जब आगे ड्यूफे ने बताया कि नहीं भाई, अगर यहाँ पे हम लोग किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का अगर स्टैंड लगा लेंगे तब इसको भी चार्ज कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, अगर यहीं पे क्या होता है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता मतलब ये तो कंडक्टर है और यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर ऐसी स्थिति, तब जहां पर इसको हम लोग टच कराते, इसको अगर टच करा रहे हैं, इसको मतलब यहाँ पे टच करा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये चार्ज केवल यहीं पर रह सकता है। अब इसमें चार्ज फ्लो नहीं करने वाला, मतलब ये बॉडी क्या होगा, जब तक ये इसके कांटेक्ट में है तभी तक रहेगा, नहीं तो फिर चार्ज नहीं होगा। तो परमानेंट चार्ज को अलाउ नहीं करता है, लेकिन ये क्या करेगा, चार्ज को अलाउ कर सकता है। अब इस कंडीशन में यहां से अगर हम लोग बात करें, तो इसको अगर चार्ज करना होगा तो हर जगह हम लोग को प्लस 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 घुसाना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से ये वाली बॉडी क्या होगी, जहां पे भी आप चार्ज रखेंगे तो वहीं का वहीं रहेगा, उससे इधर उधर फ्लो नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से अगर कहीं हम टच भी करेंगे तो ये अचानक से डिस्चार्ज नहीं होगा, पूरा चार्ज खत्म नहीं होगा। लेकिन ये क्या होगा, कहीं भी टच कर देंगे और अगर आप धरती माता से कनेक्टेड हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। कंडक्शन के थ्रू एक फायदा और होता है, या फायदा या जो भी कहें, कि अगर ये प्लस है तो इनको प्लस करेगा और ये अगर माइनस है तो इनको क्या करेगा, माइनस करेगा। आते हैं इंडक्शन की बात करते हैं, कैसे इंडक्शन से बॉडी चार्ज होती है। तो इसमें क्या स्थिति है कि मान लीजिए कि कोई चार्ज बॉडी है, आपके पास कोई चार्ज बॉडी है और यहां पे क्या स्थिति है कि कोई स्फीयर है या कोई अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, और यहाँ पे हम लोग कंडक्टर ले रहे हैं, ऐसे समझे, अनचार्ज बॉडी और उसमें भी क्या ले रहे हैं, कंडक्टर ले रहे हैं, है ना। तो जब इसको इसके पास लेकर के आते हैं तो रियल में सारा खेल क्या है, पोटेंशियल का है, उसको बाद में कहेंगे। लेकिन अभी जब इसको हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे तो इस प्लस की वजह से ऐसे समझे कि इसमें क्या है, एटम है और एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे हैं। हमको पता है कि इस प्लस और इस माइनस में दोस्ती होती है, अट्रैक्शन होता है, इस प्लस और इस माइनस में भी दोस्ती होती है, लेकिन इसकी दोस्ती कमजोर रहती है, दूर रहता है बेचारा, और जब इसकी दोस्ती कमजोर होती है तो ये गुस्साया रहता है, कहता है जैसे ही मैं मौका पाऊंगा तुमको छोड़ दूंगा। तो कंडक्टर के केस में रियल में हमको पता है सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह अपने अपने एनर्जी स्टेट में रहते हैं, ये भी एक एनर्जी स्टेट है, बैलेंस सेल। अब थोड़ी सी भी एनर्जी इसको मिलती है तो ये इस जो इसका मैक्सिमम पॉसिबल सेल है, एनर्जी स्टेट है, उसे बाहर चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री हो जाता है, जिसको हम लोग इस लैंग्वेज में कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाता है तो ये मटेरियल में घूमना शुरू करता है। कहने का मतलब हम लोग इसको अब ऐसे दिखाएंगे, यही कंडक्टर जो है अपने पास, यही जो कंडक्टर है इसमें क्या होता है भाई साहब, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। इसको ऐसे दिखाएंगे, प्लस और माइनस दोनों होते हैं।
प्लस चूंकि ज्यादा मास वाला होगा, माइनस क्या होगा, कम मास वाला होगा। क्यों? ऐसे देखें कि अगर ये एल्युमिनियम का एटम है, एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम के एक एटम में उसका एक न्यूक्लियस होगा जिसमें 13 प्रोटॉन होगा और इसमें क्या होगा, 13 इलेक्ट्रॉन चक्कर भी मार रहा होगा और इसमें न्यूट्रॉन भी होगा इस न्यूक्लियस में। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके पास अभी भी 13 प्रोटॉन बचते हैं और 12 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब है, लेकिन ध्यान रखें केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये क्या हो गया है, प्लस ई, और यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका मास जो है वो तो बहुत ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जिसके वजह से क्या होगा, हमको पता है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है इनको निकालने के लिए, तो इस स्थिति में इनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनका मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो P बराबर m इंटू वी बराबर कांस्टेंट, तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होगा। कहने का मतलब पहले अगर ये हम लोग मान रहे हैं कि एटम जिस वेलोसिटी में था, सपोज करिए रेस में था, रेस में कोई चीज नहीं रहता, लेकिन एक स्टेट में था जिस वेलोसिटी में था जो भी। अब जब इलेक्ट्रॉन निकला तो जितना मोमेंटम उनका पहले था एटम का, उतना इलेक्ट्रॉन प्लस यह पॉजिटिव चार्ज का भी होना चाहिए। चूंकि इसका मास इसके रिस्पेक्ट में 12 गुना तो इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन 1837 गुना भारी है एक इलेक्ट्रॉन से, तो ये कितना ज्यादा भारी हो गया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा भारी हो गया, मैसिव हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व करने के लिए m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होगा, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी बहुत कम होगा। चूंकि इनका मास बहुत ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में हम लोग मानते हैं कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज रेस्ट में है। पॉजिटिव चार्ज किसमें है, रेस्ट में है, ये बातें मानते हैं। तो इतनी बातें हुई। अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो जब भी हम बोलेंगे तो कहेंगे कि प्लस वाला जो है वो रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये स्थिति कहेंगे हमेशा। रियल में मूव सब करते हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी एकदम नेग्लिजिबल। अब यहां से इस प्लस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो चुके हैं कंडक्टर में, जो फ्री हो चुके हैं, क्योंकि वहां से टेंडेंसी क्या होती है, निकलने का चांस जो होता है ज्यादा रहता है। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, जो प्लस बचा था एक्स्ट्रा प्लस बच जाएगा। इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं इसमें टेम्परली क्या हो गया, चार्ज हो गया, लेकिन अभी नेट चार्ज जीरो है, बस वो शिफ्ट हुए, नेट चार्ज अभी भी जीरो है क्योंकि मटेरियल से निकले नहीं है, ये स्थिति है। अब अगर इसको हम लोग हटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फिर से क्या होगा, अनचार्ज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहां से अब आगे क्या करते हैं, इसको हम लोग धरती माता से जोड़ लेते हैं। जैसे ही धरती माता से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से धरती माता इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर करेंगी या तो ले लेंगी। धरती माता का काम क्या है, धरती माता का काम ये है कि अगर इनकी पोटेंशियल जीरो है तो इसका भी पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि जब भी कनेक्शन होता है तो जितना पोटेंशियल इनका होगा उतना पोटेंशियल इसका होना चाहिए, नेचर है। अब इस स्थिति में क्या हुआ, अर्थ का पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि अभी आगे पढ़ाएंगे तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R होता है। मतलब पोटेंशियल डिपेंड करता है रेडियस पे, तो रेडियस अगर ज्यादा हुआ तो V क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। चूंकि अर्थ का रेडियस जो है इनके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा, इनकी कोई औकात नहीं, अर्थ पे कोई भी मटेरियल रखेंगे उनकी कोई औकात नहीं इनके डायमेंशन के कंपैरिजन में। तो चूंकि इनका रेडियस बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ पे जितने भी मटेरियल हैं
तो अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। मतलब इनके रेडियस के रिस्पेक्ट में अर्थ का रेडियस इनफाइनाइट है, इसलिए अर्थ का पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग बोलेंगे तो अर्थ का पोटेंशियल क्या मानेंगे, क्या करेंगे, जीरो, क्योंकि कोई भी मटेरियल जो है उसका डायमेंशन अर्थ के रिस्पेक्ट में वो नेग्लिजिबल है। इस स्थिति में क्या होगा, अर्थ का पोटेंशियल अपने लिए हमेशा जीरो है। तो जब कोई बॉडी कांटेक्ट में आता है तो इसका पोटेंशियल बराबर इसका पोटेंशियल होता है। तो इस स्थिति में इनका पोटेंशियल बराबर इनका पोटेंशियल करने के लिए अगर धरती माता का पोटेंशियल जीरो है तो इनका भी पोटेंशियल जीरो करना पड़ेगा। तो धरती माता क्या करती है, धरती माता ये करती है कि चूंकि इस प्लस की वजह से इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल मिल जाता है, इस प्लस का यहाँ पे पोटेंशियल कुछ पॉजिटिव का इफेक्ट रहता है। अभी पोटेंशियल की पूरी मीनिंग हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन इस प्लस की वजह से यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वाला फील मिलता है, तो उसके लिए धरती माता यहाँ से नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर देती है, जिसकी वजह से इनका पोटेंशियल फिर से क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब यहाँ पे जब धरती माता माइनस यहाँ से सप्लाई करेंगी तो इस स्थिति में इस मटेरियल में अगर हम लोग देखें, तो एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा। पहले माइनस और प्लस बराबर था, लेकिन अब ये माइनस यहाँ जाएगा तो यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब वह नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिपेंड करता है कि इनका शेप और साइज कैसा है। तो यहां से धरती माता सप्लाई कर दी। अगर यहां से यही माइनस होता, तो इस कंडीशन में क्या होता, इस माइनस की वजह से यहाँ पे इधर ये माइनस जो इधर के हैं वो रिपेल हो जाते, तो इधर भाग जाता, और इधर जो बचता वो क्या बचता, प्लस बचता। अब फिर से अभी इस पे नेट चार्ज तो जीरो ही है, लेकिन अगर धरती माता से हम लोगों ने इनको जोड़ा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके वजह से यहाँ तो नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो अब यहाँ धरती माता से जैसे जोड़े तो धरती माता बोलती है कि जैसी मैं हूं वैसे तुमको भी रखूंगी, मतलब जितना पोटेंशियल मेरा है उतना पोटेंशियल तुम्हारा भी है, ये तो नेचर का लॉ है। इस कंडीशन में इनका पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में जीरो है तो इसका भी जीरो बनाएंगे, ये मिट्टी में है तो तुमको भी मिट्टी में मिला देंगे। इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे इस माइनस का नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है, तो वो क्या करती है, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर भेजती है, मतलब अट्रैक्ट करती। कहने का मतलब क्या हुआ, जो इसके पास जितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट था, अब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव इफेक्ट आए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट और इसका नेगेटिव इफेक्ट इस मटेरियल में मिला के क्या हो जाए, पोटेंशियल क्या कर दे, जीरो कर दे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो हम लोग नॉर्मली बोलते क्या है, किताबी भाषा क्या बोलते हैं उसको देखें। उसको क्या बोलते हैं कि जैसे प्लस आएगा तो ये माइनस इधर अट्रैक्ट होगा और ये प्लस क्या होगा, इधर बचा रहेगा। तो इस प्लस को यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये बचता है। और साधारण लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, और यहाँ पे ये प्लस बचा और यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर बैटरी में से ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे प्लस बचा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बचेगा। इस हिसाब से जब इंडक्शन होता है तो प्लस वाला माइनस क्रिएट कर दिया और माइनस वाला प्लस बना दिया। अगर इनको ऐसे हम लोग जोड़ेंगे तब इस हिसाब से ये वाला बॉडी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। और भी तरीका है इसको चार्ज करने का। कि अगर दो बॉडी है आपके पास, दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड से लगा दी, ये इंसुलेटर है,
और एक बॉडी और है जो एक स्टैंड पे और रखा हुआ है, दोनों इंसुलेटर है, ऐसे बॉडी ए बॉडी बी, ठीक है। अभी जितना प्लस और माइनस इसमें है मतलब अगर इसमें 100 प्लस तो 100 माइनस होंगे तो ये 0 होगा, इसमें 1000 प्लस तो 1000 माइनस होंगे तो ये भी क्या होगा, 0। ये स्थिति है। केवल टच कराए तो इसका भी पोटेंशियल 0 है, इसका भी पोटेंशियल 0 है, इसलिए टचिंग की वजह से चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। अब अगर यहां से क्या करते हैं, एक मटेरियल और लाते हैं, कोई चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, तो इस प्लस की वजह से माइनस जो होंगे इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस सब है तो इसके माइनस इधर भागते हैं, इधर प्लस बचता है। क्योंकि ये इसे कनेक्ट में है जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्शन हो सकता है, तो इसके भी जो माइनस होते हैं वो फ्लो करके इधर आ जाते हैं, तो जब इसके माइनस इधर होके फ्लो करके चले आएंगे, इधर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। कहने का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ गए, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी और इसमें पॉजिटिव चार्ज रह गया, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा प्लस रह गया और इसमें एक्स्ट्रा माइनस रह गया। अब अगर इन दोनों को हम लोग अलग कर दे, पहले मिलाया फिर बिछड़ा दिया, अब जैसे ये बिछड़ेंगे तो ए और बी, चूंकि इसके पास एक्स्ट्रा माइनस है तो ये माइनस चार्ज ले लेता है, चूंकि इसके पास एक्स्ट्रा प्लस बचा है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है। इस हिसाब से इंडक्शन में किसी एक ही चार्ज बॉडी के द्वारा हम लोग दोनों चार्ज पा सकते हैं, माइनस और प्लस दोनों पा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही बॉडी हो तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, और कंडक्शन में अगर बात करें तो ये प्लस है तो प्लस ही लेकर आएगा और माइनस है तो माइनस ही लेकर आएगा, इनको माइनस ही बनाएगा। इस हिसाब से ये क्या होगा, इंडक्शन। एग्जाम्पल बताते हैं इंडक्शन में, देखिए ध्यान से। इसमें तो खूब रगड़ दिया था फ्रिक्शन में, इसमें छुआ दिया था, टच कर दिया था, और इसमें बिना टच किए। मान लीजिए कि आपका पढ़ने का मन कर रहा है, आप खूब पढ़ाकू हो गए, खूब पढ़ने लगे, तो पढ़ते 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 क्या हुआ, पहले खूब अच्छे प्लेयर थे, खूब अच्छा क्रिकेट खेलते थे, एकदम मस्त, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, बहुत अच्छे। लेकिन अचानक से आपके टीचर ने, आपके गुरुजी ने, आपके पापा ने, आपके भाई ने, किसी ने समझाया आपको कि ये समय है पढ़ने का तो आप पढ़िए, तरह तरह की बातें बताई गई। ये सबसे बेस्ट समय होता है 11th 12th, जो पूरे लाइफ में सबसे बेस्ट काम करने वाला है। इस समय का वर्क ठीक उसी तरीके है जैसे अगर हम लोग, एक क्रेन है आपके पास, एग्जाम्पल समझिए, क्रेन है, हाइड्रोलिक रैम जिसको कहते थे। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, जब थोड़ा सा पैडल को दबाते हैं तो वो क्या करता है, बड़े से बड़े लोड को उठा देता है। तो 11-12 में इतना वर्क करने पे, थोड़ा सा वर्क करने पे उतना ज्यादा फायदा होता है। लेकिन 11-12 अगर वर्क नहीं करोगे, बाद में यही करोगे, करना सबको है, ये फिक्स है, वही बाद में करोगे, तब उसके बाद क्या होगा, आप उस पहाड़ के जैसा जो लोड उठा रहे थे, बड़ी बड़े ट्रक को, बड़े बड़े ट्रेन को, उतना वर्क करोगे तो इतना फायदा होगा जो नीचे लीवर या पैडल को दबाते हो। कहने का मतलब 11-12 इतना सेंसिटिव होता है। इस समय जितना ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है। इससे ज्यादा बेनिफिट इस वर्क का पूरे लाइफ में आप नहीं पाएंगे। फिलहाल इधर देखिए, अगर हमने क्या बोला कि अगर आपसे इसमें प्रोसेस किया था तो आप क्या हुआ, समझ गए कि नहीं, हमको तो अब पढ़ना चाहिए। अब हम पढ़ना शुरू किए, चूंकि अंदर से प्लेयर थे तो हमारा दूसरा दोस्त वो अभी पढ़ने वाला नहीं था, वो कहा कि चलो भाई क्रिकेट खेलना है, तो उसने बोला नहीं, वो आया आपके पास, आप पढ़ाई में मूड लगाए हैं, वो आपके पास केवल बैट पटक रहा है, तो फिर से आपने उसको देखा और फिर पढ़ने की तरफ चले गए। फिर उसने बैट फिर पटका, फिर तुम्हारा ध्यान भटका, उधर ध्यान भटका, लेकिन फिर उसके बाद तुम यहाँ पे आ गए और तुमने क्या किया, पढ़ाई में मूड लगा लिया। लेकिन अचानक से क्या हुआ,
अब जब तीसरी बार उसने पटका तो उसे रहा नहीं गया, किताब कॉपी फेंका तुमने और तुम चले गए उधर। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड होना, इंडक्शन। तुमको उसने क्या किया, इंड्यूस कर दिया, बिना बोले बिना बताए बिना कुछ कहे उसने केवल बैट पटका और तुम चले गए। मतलब बिना टच किए इसमें क्या हुआ, चार्ज आ गया। बिना टच किए इसने इसको टच नहीं किया लेकिन इसमें क्या हुआ, चार्ज हो गया। इसको कहते हैं इंडक्शन। लेकिन वही वो खड़ा होता वहां पे और बोलता कि यार चलो खेलो, क्रिकेट खेलो, तुम चल देते। तो जब क्रिकेट खेलो तुमने जैसे ही बोला उसने कह दिया, तुम चले गए, या तो तुमको पकड़ के ले लिया, पकड़ के लेकर के गया, जबरदस्ती करके लेके चला गया, चलो तो चले गए तुम आराम से, तो वो क्या हुआ, कंडक्शन हो गया। और तुम इन दोनों से नहीं माने, बैट पटकने के बाद भी नहीं माने, हाथ पकड़ने के बाद भी नहीं चले, तो एक बैट तुमको दे दिया और तुम्हारे में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ट्रांसफर हो गया, तो वो क्या हो गया, फ्रिक्शन। एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल हम दे रहे हैं अपने तरीके से। अब यहाँ से क्या होगा कि ये चीज हुआ आपके पास, तो तीन तरीका है ये बनाने का। तो हम लोगों ने सीखा क्या कि आपको जब भी चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना। इन सभी प्रोसेस में भी वही होता है, जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसलिए इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जब हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। रियल में क्या करना है, वही इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको उस एनर्जी से ज्यादा कर देना है। फील्ड इमिशन अभी आगे पढ़ेंगे, ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। सेकेंडरी इमिशन, कोई इलेक्ट्रॉन ही किसी दूसरे एटम पे जब टक्कर मारता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक्सरे जैसे बनता है। तो इन सबको हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल ये चीज पढ़ेंगे। तो ये कहानी हुई। इसको सबसे पहले आप लोग कॉपी करिएगा, पॉज करके वीडियो, फिर उसके बाद अगला देखिए। अगर ये कंडक्टर ना होता, यहाँ पे क्या होता, इंसुलेटर होता, तब क्या कंडीशन होता। जैसे इंडक्शन में ही बात कर रहे हैं हम लोग कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, प्लस प्लेट है, सपोज करते हैं इस पे ये प्लस चार्ज है यहाँ पे इसके पास, और यहाँ पे कोई मटेरियल रखा हुआ है, और इधर भी मान लेते हैं माइनस है, सपोज करते हैं यह मटेरियल जो है इंसुलेटर है। इंसुलेटर में भी दो वैरायटी होती है ना, उसमें बात करते हैं एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो ऐसी स्थिति है कि ऐसे समझे कि इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ, जिसमें प्लस और माइनस ये बड़ी स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कंडक्टर में बड़े आराम से निकाल लेते हैं तो वो फ्लो कर जाता है, लेकिन इनको निकालना बड़ा मुश्किल बात है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस और माइनस इनके स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, तो इस प्लस की वजह से पहले जहां पे प्लस वाला इफेक्ट था एटम का, उसी जगह पे माइनस वाला इफेक्ट था जब ये नहीं था। ऐसे प्लस माइनस एक ही जगह रहते हैं, प्लस माइनस एक ही जगह रहते हैं। अब जैसे ये प्लस वाला आता है तो जब ये अट्रैक्ट करता है माइनस को, तो इस स्थिति में ये माइनस क्या होता है, इधर की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब ऐसा समझे कि जो प्लस वाला इफेक्ट और माइनस वाला इफेक्ट का जो सेंटर था एक ही जगह था, वो शिफ्ट हो गया, माइनस वाले का इफेक्ट थोड़ा इधर हो गया, प्लस वाले का इधर बचा। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। और ऐसे यहाँ भी होगा, माइनस प्लस ये स्थिति, माइनस प्लस ये बन जाता है, ऐसे माइनस प्लस ये बन गया आपका। ऐसे पूरे मटेरियल में हो जाता है, पूरे मटेरियल में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये स्थिति बनती है। अब ध्यान से अगर देखें इस जोड़े को, इसको हटा लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं, माइनस प्लस, इस जोड़े को देखें तो ये माइनस
इसको ध्यान से देखें, इसको रहने दें ऐसे, इधर माइनस प्लस ये बन गया है आपका पूरा माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, जिंदगी में बहुत होगा ऐसा माइनस प्लस आपको। तो ये स्थिति होगा। अब क्या है, यहां से अगर देखें इस प्लस और इस माइनस को देखें तो आपस में कैंसिल कर देगा इफेक्ट, इस प्लस इस माइनस को देखें तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इस प्लस इस माइनस को देखें तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब फाइनली क्या बचेगा, इधर एक माइनस और इधर क्या बचेगा, इधर प्लस बचेगा। मतलब इस पूरे सिस्टम को अगर हम लोग देखें, इसको हटा दें तो ये क्या बनेगा अपना, यहां से ये बनता है इधर माइनस, इधर क्या हो जाता है प्लस, ऐसा। इस पे चार्ज क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्यू ही हो, यहाँ पे क्यू डैश होगा। अब यह क्यू डैश की वैल्यू डिपेंड करती है कि मटेरियल किसका है, Q1 माइनस 1/K। इस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, जहां K क्या होती है, डाइइलेक्ट्रिसिटी ऑफ मीडियम, डाइइलेक्ट्रिसिटी ऑफ मीडियम। अगर यहां कंडक्टर होता, फॉर कंडक्टर K इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इस K के बारे में कूलॉम लॉ में पढ़ाया गया K क्या होता है। अब ये समझे कि ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए K की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट करेंगे तो ये क्या आएगा, Q डैश बराबर Q हो जाएगा। बस यहाँ इंडक्शन हो रहा है तो इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस, ये साइन अपने से लेंगे हम लोग, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। मतलब जितना 10 कूलम का इधर है तो माइनस 10 कूलम का इधर आएगा, अगर ये कंडक्टर है। लेकिन अगर कंडक्टर नहीं है तो K की वैल्यू इनफाइनाइट से कम होती है, और जब इनफाइनाइट से कम हुई, जैसे एयर की अगर बात करें, और एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो जब 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब कोई इंडक्शन नहीं, एयर में कोई इंडक्शन नहीं होने वाला। इंसुलेटर ज्यादा होगा तो उसमें इंडक्शन नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी सी अगर वाटर है तो वाटर के लिए K की वैल्यू कुछ मिलेगी आपकी, तो ये कुछ इंड्यूस्ड होगा, उसमें ये प्रोसेस होगा। लेकिन जब भी इंडक्शन होगा तो Q डैश की वैल्यू क्या रहेगी, Q से कम रहेगी, अगर कंडक्टर नहीं है तो इस सिस्टम को जो माइनस प्लस एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाता है, शिफ्टिंग को दूसरी भाषा में कहते हैं पोलराइजेशन। ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। पहले नॉन पोलर थे, एक ही जगह पे जिसका प्लस का जो इफेक्ट था वही माइनस का इफेक्ट था। लेकिन जैसे ये व्यवस्था आई तो ये क्या हुए, शिफ्ट हुए, पोलराइज हुए। तो ये कंडीशन, इसको कहते हैं चार्ज बाई इंडक्शन। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी केवल ये समझा रहे थे कि आप इतना दिमाग में रखिएगा कि इंडक्शन के केस में अगर ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है तो बराबर चार्ज इंड्यूस होने वाला। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टर है तो इस स्थिति में बराबर चार्ज इंड्यूस नहीं हो। और दूसरी स्थिति, अगर यह नॉन कंडक्टर है तो अब यहां से हम लोग धरती माता को कनेक्ट करेंगे तो ये प्लस और माइनस अभी भी बाउंडेड है, फ्री नहीं है कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पाए या जाए। इस स्थिति से क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, इस पे हमेशा नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। जितना माइनस उतना प्लस रहेगा इस वाले बॉडी पे, तो नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब यहाँ Q है तो यहाँ माइनस Q डैश आया तो यहाँ Q डैश आएगा, तो इस पे मिला करके क्या होगा, 0 रहेगा। तो ये स्थिति बनती है। और धरती माता से जोड़ने का मतलब वह पोटेंशियल 0 करना चाहती है, लेकिन किसका कर पाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाए तब तो कंडक्टर है जिसमें फ्लो करेगा तब तो, है ना। तो ये स्थिति बनता है। दूसरी कंडीशन अगर ये हो गया तो आगे देखते हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अभी हम वही बातें कर रहे हैं, इन सबको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ कुछ पार्ट इसका यूज होना शुरू होगा न्यूमेरिकल्स में, तो इतनी बातें हम लोग जानते रहे उसको।
अगर अगर मान लीजिए कि चार्ज दिया गया और इसका शेप कुछ और ऐसा है, यहां से चार्ज आया, कोई चार्ज बॉडी आई, प्लस प्लस प्लस, इसमें जो इंडक्शन होगा, अगर अगर यह कंडक्टर है, अगर यह कंडक्टर है तो ये प्लस है, प्लस क्यू आया तो इसमें माइनस क्यू आएगा। लेकिन ये माइनस क्यू कैसे फैलेगा, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि इनका शेप कैसा है। इस पे जो फैलना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया में जो चार्ज फैलता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां सिग्मा ज्यादा होगा, मतलब सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और जहां पे कम होगा रेडियस वहां पे ज्यादा, जहां पे ज्यादा हुआ वहां पे क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल के तहत अगर हम लोग देखें, मान लीजिए आपके पास निडल है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज क्यू लेकर आए हम लोग यहाँ पे, तो इस पे भी माइनस क्यू आएगा अगर कंडक्टर है तो, ये बातें तो हम लोग जान ही चुके हैं, इस पे भी माइनस क्यू आएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, यहाँ पे जितना चार्ज होगा उतना यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज कम फैलेंगे इतने एरिया में, लेकिन इधर क्या होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज फैलेगा, क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा चार्जेस का, और रिपल्सन ज्यादा होता तो ये चार्ज यहाँ से निकल जाते हैं, तो स्पार्किंग होती है। इसी का नाम क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज। आज तो बड़ा खतरनाक है ये समय कोरोना का नाम, लेकिन ये पहले से भी इसका कॉन्सेप्ट है बेचारे का, क्या किया जाए, कोरोना डिस्चार्ज। लेकिन अगर यही हम लोगों ने प्लस चार्ज लेकर आए और यहाँ पे स्फीयर होता, अगर स्फीयर होता तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे स्फीयर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम होता, और हर जगह सेम होता तो यहाँ पे अगर प्लस 100 कूलम है तो यहाँ माइनस 100 कूलम आता, लेकिन बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता। तो ये स्थिति है डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब अभी हम लोगों को पहले यही मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन जो भी बातें यूज होंगी शुरुआत में वो हम आपको समझा रहे हैं। तो जिसकी वजह से स्फीयर अगर मिला तो वो क्या होगा, आपके सरफेस पे, एक बात और देखें, ये केवल सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बात आई सरफेस पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चार्ज पूरे वॉल्यूम में ना होकर के केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका रीजन क्या है कि अभी हमने बताया कि चार्जेस ऑलवेज फ्लोज, हमेशा फ्लो करते हैं अगर इनका पोटेंशियल अगर पोटेंशियल ऑफ ए इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ बी, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, इधर से इधर फ्लो करेंगे। और पोटेंशियल एक बात पे और डिपेंड करती है, रेडियस ज्यादा तो पोटेंशियल कम, रेडियस ज्यादा तो पोटेंशियल कम, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R। तो ऐसा समझे, ये कहानी है, ठीक है। अगर चार्ज कांस्टेंट है दोनों का, तब इस कंडीशन में केवल R पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग क्या करें, इनको टच करें तो चार्ज क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज किधर फ्लो करेगा, क्योंकि इसका रेडियस कम है, ए का, बी का ज्यादा, इसका मतलब बी ए मोर देन बी बी, तो चार्ज पॉजिटिव वाला क्या होगा, इधर से इधर फ्लो करेगा, ऐसी स्थिति। तो ये बातें तो हमको समझ में आ रही है। अगर हम लोग क्या करें, जैसे ये स्फीयर था ये स्फीयर था, तो हम लोगों ने सोचा कि वॉल्यूम में क्यों नहीं गया, तो ऐसे समझते हैं, अभी शुरुआत में ऐसे समझते हैं कि ये मान लो कई एनुलर सेल से मिलके बना है, सपोज करो, और सब कांटेक्ट में होंगे, जस्ट उसके पहले रेडियस, उसके बाद रेडियस बड़ा 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 बड़ा, सब कांटेक्ट में। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर यहां से देखें, चूंकि इसका रेडियस भीतर वाले का उसके जस्ट बाहर वाले से क्या है, मान लेते हैं इसको, ये ए है, बी है, इसका रेडियस कम, इसका रेडियस ज्यादा, इसका पोटेंशियल इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो चार्ज किधर फ्लो करेगा, ज्यादा वाले पोटेंशियल से कम वाले की तरफ।
इसका रेडियस कम तो पोटेंशियल ज्यादा, तो ये चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा। और बाहर वाले एनुलर शेल का सबसे कम होगा तो चार्ज कहाँ फ्लो करके चला जाता है, यहाँ पे, तो जिसकी वजह से चार्ज जो होगा हमेशा क्या होगा, सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस से भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आगे अभी पढ़ाएंगे 1D ग्राफ जनरेटिंग प्रिंसिपल, उन सब में क्या होगा, चार्ज हमेशा भीतर से बाहर फ्लो करेगा, भीतर से बाहर फ्लो करेगा। समझ में आया? तो ये कंडीशन बना। यहाँ पे जो अभी हम समझा रहे हैं, रियल में अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस। तो प्लस के केस में, केवल प्लस के केस में भीतर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले से ज्यादा होगा, तब चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। लेकिन अगर ये माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो जस्ट उल्टा हो जाता, तो ऊपर वाले का पोटेंशियल ज्यादा होता, मतलब बाहर वाले का पोटेंशियल ज्यादा होता, और नीचे वाले का क्या होता, कम होता। तो निगेटिव चार्ज उल्टा फ्लो करते हैं, माइनस से प्लस जाते हैं। इनकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इतना जाने कि चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, सरफेस पे रहते हैं। किस पे रहते हैं, सरफेस पे। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस स्थिति में ये वाला हायर पोटेंशियल होगा और ये वाला बाहर वाला लोअर पोटेंशियल। और अगर ये नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव आता, तो नेगेटिव होने के केस में ये क्या होता, ये वाला हायर पोटेंशियल होता और ये वाला लोअर पोटेंशियल होता। तो नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर जाते, मतलब मिला जुला करके सब बातें क्या है कि वो क्या होना है, चार्ज हमेशा कहाँ रहना है, सरफेस पे रहना है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि अगर कंडक्टर है और इंड्यूस हो रहा है तो स्फीयर होगा तो बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमेशा कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। अभी इतनी बातें हम लोगों को जानना है। इसमें एक बात और कि जैसे ही यहाँ पे स्फीयर था, यहाँ पे स्फीयर था और यहाँ पे कोई बॉडी आई चार्ज की, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया था, यहाँ माइनस हो गया था और यहाँ पे क्या हो गया था, प्लस हो गया था। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इधर, ये कहना मतलब क्यों ट्रांसफर हो गया, तुरंत कहना ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर धरती माता अपने मन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती तो इस बॉडी को चार्ज करने के लिए इसकी जरूरत नहीं होता। अगर धरती माता इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या निकाल रही है तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही किसी मटेरियल को चार्ज करने के लिए धरती माता से छुआ देते, तब तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जाता, इसमें एक्स्ट्रा हो जाता, या इलेक्ट्रॉन निकलता तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इनका पोटेंशियल अगर इससे कांटेक्ट में है, इसके बराबर इसका होना चाहिए, और इसका जीरो है तो इसके लिए इसका भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चूंकि इस प्लस की वजह से यहाँ पोटेंशियल प्लस वाला इफेक्ट है, इसलिए यहाँ माइनस यहाँ सप्लाई करती है धरती माता, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो। दूसरी कंडीशन कि दो पॉइंट चार्जेस अगर है, तो इस कंडीशन में ये हमेशा रिपेल करेंगे। लेकिन अगर ऐसे दो माइनस पॉइंट चार्जेस हैं तो ये भी हमेशा क्या होंगे, रिपेल करेंगे। प्लस माइनस पॉइंट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर चार्ज बॉडी हो, तो चार्ज बॉडी अगर होगा यहाँ से, तो स्थिति क्या बनेगी अपनी, चार्ज बॉडी के केस में अगर कंडक्टर है, इनके पास +5 कूलम था और इनके पास 1000 कूलम था, ऐसे भी समझे, इधर भी एक 1000 कूलम वाला है और लेकिन ये इसके पास कोई चार्ज नहीं है, 0 कूलम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर यहाँ धरती माता से जुड़ेंगे तो ये 1000 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1000 हो जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये अट्रैक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्थिति क्या है, यहाँ पे अगर ये धरती माता जुड़ी हुए हैं तो ये प्लस और प्लस अगर हम लोग कहें तो ये तो आपस में रिपेल करेगा, ऐसे देखें तो, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं।
लेकिन अभी इंडक्शन वाला इफेक्ट दिखा दे कि अगर 1000 कूलम के पास में ये लेकर के आएंगे तो यहाँ पे स्थिति क्या बनेगी, यहाँ पे इंडक्शन भी होगा और 1000 है तो यहाँ पे -1000 भी आएगा। -1000 का मतलब मिला करके कितना हो गया, -995। इसका मतलब ये तो अट्रैक्ट भी करेंगे। हाँ, अगर पॉइंट चार्जेस प्लस प्लस हैं तो ये पक्का रिपेल करेंगे, लेकिन अगर चार्ज बॉडी प्लस प्लस है तो इसका मतलब रिपल्सन ही हो ये जरूरी नहीं है। इंडक्शन की वजह से इसके पे अगर माइनस आया तो वहां पे अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे तो 2 पॉइंट चार्जेस सेम नेचर के अगर हैं तभी रिपेल करेंगे, लेकिन 2 चार्ज बॉडी अगर सेम नेचर के हैं तो वहां पे अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पूरे सिलेबस में सवाल इस पे कभी भी नहीं आने वाला कि ये प्लस है और ये प्लस है तो दोनों में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट उसी पे रहता है। ऐसे ही अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कॉम वाला एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या होता था। कॉम वाले में क्या था कि कॉम जब हम लोग यहाँ रगड़ते थे तो फ्रिक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था। अब कोई एक पॉजिटिव कोई एक निगेटिव होगा, तो इस कंडीशन में मान लो चार्ज आ गया कॉम्ब में। अब कॉम्ब में अगर चार्ज आ गया तो ये कॉम्ब जब इधर गई, कॉम्ब जब कागज के हल्के टुकड़े के पास जाती है तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें सभी तो बाउंडेड थे प्लस और माइनस, लेकिन इस प्लस की वजह से इधर इंडक्शन हुआ, इधर माइनस आया, इधर क्या हुआ, प्लस हुआ। पूरी बॉडी कागज अभी चार्ज नहीं हुई, लेकिन अगर ये प्लस है, तो इधर माइनस इधर प्लस आएगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो इस प्लस की वजह से ये अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब इधर चार्ज बॉडी और इधर क्या है, अनचार्ज, इधर क्या है, न्यूट्रल, और यहाँ पे क्या है, डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर के जैसा। ये कंडीशन है, वो भी क्या हुआ, अट्रैक्ट होने लगी। मतलब जब आप क्या किए थे, किसी के मुंडे में कंघी को क्या किए थे, रगड़े थे, तो फ्रिक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हुआ था। अगर यहाँ प्लस दिखाएं इसका मतलब इसमें क्या गया होगा, माइनस, इधर बचा होगा प्लस, तो ये चार्ज बाई फ्रिक्शन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इसको कागज के टुकड़े के पास लेकर गए, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पास लेकर के गए, तो ये क्या हुआ, ये अपना क्या हो गया, अट्रैक्ट होना लगा, तो ये चार्ज बाई इंडक्शन हुआ। ये कंडीशन हुई। कहने का मतलब अट्रैक्शन जो होता है, कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर लेती है। इसका मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो अट्रैक्ट हो रहा है वह चार्ज ही है। मतलब अगर अट्रैक्शन हो रहा है कोई एक चार्ज बॉडी से किसी दूसरे बॉडी से, तो ये जरूरी नहीं कि ये चार्ज ही है, यहाँ पे न्यूट्रल भी हो सकता है, ये स्थिति। तो हमको इस बॉडी को चेक करना है कि ये चार्ज है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन। अगर ये कॉम्ब जो है प्लस 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 है इसके पास, और यह किसी सेम नेचर वाले के पास, सेम नेचर वाला मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास ही लेकर के जाते हैं, तब तो रिपल्सन होगा। तब क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब अगर ये चार्ज बॉडी है तो यहाँ पे रिपल्सन भी होगा, और यहाँ पे अगर यह निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन भी होगा। लेकिन न्यूट्रल भी है तब भी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अगर न्यूट्रल है तब भी अट्रैक्शन होगा, चार्ज है तब भी अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते
अट्रैक्शन के द्वारा कि हर अट्रैक्शन वाला जरूरी हो कि चार्ज ही हो, लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन पक्का ये होगा कि वहां पे क्या होगा, चार्ज होगा। मतलब रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। तो ये तो रहे इसमें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें बात करते हैं चार्ज पे डिपेंड न्यूमेरिकल। चार्ज पे जो न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन चार्ज। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन चार्ज, यहाँ पे स्थिति क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि चार्ज जब भी रहता है तो E2E3 के फॉर्मेट में रहता है। मतलब चार्ज की जो वैल्यू होती है वह प्लस माइनस n इंटू ई, जहां E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहेंगे तो प्लस, इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो माइनस, ये स्थिति बनी। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो इस स्थिति में क्या होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, तो N इज इक्वल टू Q बाई ई, और Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब है। 1 बाई ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। डिवाइड करेंगे तो ये आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो एक कूलम्ब चार्ज बनता है। मतलब कूलम्ब जो यूनिट है वो बहुत बड़ी है। दूसरी स्थिति, क्या यह नंबर है कि नहीं है? कोई पूछे एक कूलम्ब चार्ज, इसी में पूछ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इन एबव क्वेश्चन check that 1 coulomb charge exist or not, चेक करिए कि एक कूलम्ब चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े थे कि जब भी n मिलता है तो वो क्वांटा के फॉर्म में होता है, मतलब इंटीजर के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन नहीं होता, डिस्क्रीट नहीं होता, मतलब फ्रैक्शन नहीं होता। तो अब कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा ये, तो जब भी मिलेगा 1 2 3 4 5 ऐसा मिलेगा, 1.1 1.2 ये नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्यू बाई ई अगर आया, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें यहाँ पे n इंटीजर है या नहीं, तो केवल इतने को देखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, कहेंगे भैया ये तो इंटीजर नहीं है। लेकिन आप पूरे को देखिएगा, ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 है। अगर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 2 भी होता तब भी क्या होता, ये 625 मतलब क्या होता, क्वांटा होता, इंटीजर होता। लेकिन ये इतना है, इसका मतलब ये इंटीजर है। तो जब n की वैल्यू इंटीजर आए तब चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और अगर इंटीजर ना आए तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आप इसको करते रहेंगे प्रैक्टिस में तो आपको आने वाले चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाला।
अगली बात, जैसे हमने पूछा फाइंड आउट चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिए अगर हम लोग बात करें तो वो हीलियम का न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत नहीं, 2He। तो केवल न्यूक्लियस की बात करा हमने, एटम पे बात नहीं करा, केवल न्यूक्लियस पे। तो जब न्यूक्लियस के लिए अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस में अगर बात करें हीलियम के, इसका एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो Z बराबर 2। एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है, 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 2। लेकिन न्यूक्लियस में केवल क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो पहले से न्यूट्रल है, तो खाली क्या है, प्रोटॉन। तो कितने प्लस चार्ज है, एक प्रोटॉन का मतलब 1E, 2 प्रोटॉन का मतलब 2। तो इस न्यूक्लियस पे जो चार्ज आया, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, वो कितना आया, 2 इंटू E। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। इसलिए किसी भी न्यूक्लियस पे, फॉर एनी न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर Z, चार्ज इज कितना, Z इंटू E। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या ले लें, गोल्ड ले लें, गोल्ड न्यूक्लियस। तो गोल्ड न्यूक्लियस की अगर हम लोग बातें करें तो गोल्ड न्यूक्लियस पे अगर उसका एटॉमिक नंबर 79 है तो Z इंटू E तो क्या आएगा, 79 इंटू E। इस हिसाब से किसी भी एटम के न्यूक्लियस का चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे सवाल में पूछा है फाइंड आउट चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये स्थिति क्या बनेगी, हीलियम न्यूक्लियस के लिए अगर हम लोग बातें करें तो हीलियम न्यूक्लियस पे जो आया चार्ज वो क्या आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन में सीधे और पूछ लेते हैं, फाइंड आउट चार्ज ऑन हीलियम एटम। हीलियम एटम पे अगर हम लोग चार्ज पूछे, फाइंड आउट चार्ज ऑन हीलियम एटम, तो हीलियम एटम पे अगर चार्ज पूछे तो इस स्थिति में क्या बनेगा अपना, हीलियम एटम में हमको पता चल गया कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो तो 2 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 2 है। और एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है। तो टोटल अगर बात करें इसके पास कितना चार्ज हुआ, टोटल प्रोटॉनों का चार्ज 2 इंटू E हुआ। टोटल इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज आया वो तो -2E आया। तो जो नेट चार्ज आएगा वो तो 0 आएगा। इसलिए कोई भी एटम अगर है तो उसका उस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 है। चार्ज तो रहेगा, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन नेट चार्ज जो है वो क्या है, 0 है। तो सवाल पूछ लेते हैं आपसे, इसको पॉज करके फिर कॉपी करिएगा। एकदम बेसिक बच्चों के लिए है, एकदम जो नए से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है, और आपको हम पूरी एकदम एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे उसको। इसलिए बेसिक, एडवांस का मतलब ये नहीं कि आप बस हाई फाई न्यूमेरिकल्स करें, आप जीरो से लेकर के उठे और हर एक वैरायटी का कॉन्सेप्ट जाने। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको छूट रहा है इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जैसे अगर ये छत है तो ये छत अगर हम पूछें कि टूटने वाली, किसी ने कहा ये छत टूटने वाली है, तो छत टूटेगी कहां से,
जहां से छत कमजोर होगी। ठीक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट वहीं से आते हैं जहां से आप वीक हैं, जहां से आपको डाउट है। तो जिस दिन डाउट होगा तो उस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए एक भी मिनिमम डाउट भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पूरा करना होगा, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो एग्जाम में लगेगा कि वहीं से आ रहा है जो हमने पढ़ा नहीं, जो हमको डाउट था। ठीक उसी तरीके से जैसे छत जहां कमजोर था वहीं से टूटा। इसलिए आप, आपके पास जो भी टीचर हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन उनके कांटेक्ट में रहने के बाद डाउट आपका 100% क्लियर हो। हमने पूछ लिया आपसे, मान लीजिए कि फाइंड आउट पॉजिटिव चार्ज इन 127 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल। 127 ग्राम ऑफ कॉपर है, उसमें केवल पॉजिटिव चार्ज बताना है। एंड ऑल्सो फाइंड टोटल नेगेटिव चार्ज भी, और टोटल चार्ज। मैक्सिमम बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक थोड़ा सा निकाल लेते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम लोग बातें करें तो सिंपल, सबसे पहले हमको पता है कि कॉपर के एक एटम में, तो इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए दिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर वो कितना है, एटॉमिक नंबर इसका 29 है ना, 29। और दूसरी स्थिति, इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है, एटॉमिक मास लिखा हुआ है इनका कितना, 63.5 ग्राम पर मोल, ये स्थिति। तो अगर एक कॉपर होता तो उसका एटॉमिक नंबर 29 अगर होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 29 होता, तो 29 इंटू ई कर लेते, निकल जाता। लेकिन एक कॉपर नहीं है, 127 ग्राम ऑफ कॉपर है। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम निकालेंगे कि 127 ग्राम में कितने एटम है कॉपर के, तो वो यहीं से मिल जाने वाला है आपका। 63.5 ग्राम में एक मोल एटम होता है, ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल एटम इतने ग्राम के बराबर है कॉपर का। मतलब एक मोल कॉपर एटम वह बराबर है 63.5 ग्राम के। एकदम इसी पे जाइए, बाकी जिसको फार्मूला है पता है, नहीं तो एकदम तरीके से जाइए, इसी से मिल जाएगा। एक मोल का मतलब कितना, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम में कितना, 63.5 ग्राम। तो पता करना है कितने में, 127 ग्राम में, 127 ग्राम में पता करना है। तो 1 ग्राम अगर निकालना होगा तो इसको इधर लेकर आना पड़ेगा। मतलब यहाँ से अगर डिवाइड कर दें, 63.5 ग्राम कर दे तो इधर कितना बचेगा, 1 ग्राम बचेगा भाई, है ना, 63.5 इधर आ जाएगा। 127 ग्राम करना है तो इधर कितना गुणा करना पड़ेगा, 127 से। तो इधर भी कितने से गुणा करना होगा, 127 से। ये कटने के बाद कितना हुआ, ये 2, फिर गुणा करेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम जो आया
नंबर ऑफ एटम जो आया वह कितना आया, इसको बताएं थोड़ा। नंबर ऑफ एटम जो आया, नंबर ऑफ एटम जो आया इन कितने में, 127 ग्राम। 127 ग्राम में जो आया वह कितना आया, 2 इंटू इतना, मतलब 640.12 इंटू 10⁻23 एटम। इतना मिला हम लोगों को, नंबर ऑफ एटम इन इतना में इतना मिला। तो ये स्थिति बनी। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम मिल गए, तो जितने एटम उतने ही न्यूक्लियस, तो जितना न्यूक्लियस का चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में ही केवल पॉजिटिव है। वो निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग। आप पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। क्या पूछा था, कितना एटम मिल गया था, और 1 एटम ऑफ कॉपर में कितना पॉजिटिव चार्ज है, 29 एटॉमिक नंबर है, तो 29 प्रोटॉन भी होंगे, तो इतने ही पॉजिटिव चार्ज। और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 127 ग्राम में मिल गया है, कितना, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मिल गया था। इतना एटम था, और एक एटम में 29 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज पूछे कौन वाला, पॉजिटिव वाला, वो केवल किसका होगा, न्यूक्लियस का होगा। वो कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6.023 10⁻23, 29 इंटू प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 10⁻⁻⁻। सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया अपने पास, ये लगभग हो गया 12.046 इंटू 29 इंटू 10⁻⁴ कुल। तो इतना चार्ज आया पॉजिटिव वाला। ये कम चार्ज नहीं होते, कम चार्ज नहीं है, लेकिन इतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कितना होगा, जितना प्लस उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर पूछे आपसे। ये तो पॉजिटिव था, तो वो तो माइनस में आएगा, 12.046 इंटू 29 इंटू 10⁻⁴ कूलम। तो नेट चार्ज अगर पूछे तो क्या आएगा, नेट चार्ज तो क्या आएगा, जितना प्लस उतना माइनस, तो क्या हो गया 0। तो कोई हमारा समझाने का मतलब क्या था कि अगर कॉपर है तो उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन प्लस और माइनस मिलाकर के क्या है, 0। तो कोई पूछ सकता है आपसे कि बताओ कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, ये सब बातें आपसे मिल सकता है। जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट पता हो वो स्पीड में बढ़ा करके पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, रफ्तार बढ़ा दे लेकिन पढ़े जरूर इसको, ये नहीं कि हमको आता है। फिर आगे देखें, ऐसे हमने छोटा सा सवाल पूछा, पिछले वाले सवाल में कॉपर एटम पूछा था, है ना। ऐसे ही पूछ लेते, फाइंड आउट नेगेटिव चार्ज इन 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। इस बार हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है। तो एटम और मॉलिक्यूल का मतलब हम लोग पहले जानते हैं। सवाल देखें, 5 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने नेगेटिव होंगे वो हमको पता है। अगर हाइड्रोजन एटम की खाली बात करें तो हाइड्रोजन एटम में कितने, जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस।
तो ये S मिला करके क्या हो गया अपना S2 हो गया। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हो गए अपने पास 2e हो गया। एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल में जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो 2e, एक एटम की बात करते तो केवल कितना होता e होता। तो इस स्थिति में क्या हुआ, एक एटम के पास इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात हो रही, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 वो कितना है 2e है। तो चार्ज जितना हुआ एक मॉलिक्यूल पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा वो मिल जाएगा ये। लेकिन 5 मोल तो सिंपल बात है, 5 मोल एटम में अगर हम लोग बात करें, एटम में बात करें तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, या 5 मोल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 5 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में एक मोल में कितना संख्या होता है हम लोग जानते हैं, तो 5 × 6.023 × 10⁻23 हो गया एक मोल में। तो 5 मोल में इतना मॉलिक्यूल हो गया, इतना मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है तो टोटल चार्ज मिल गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल कितना है 2 × e, और एक पे जो है कितना है 1.6 × 10⁻19 का कूलम का चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, रख देंगे यहाँ से। तो ये कितना हो गया 5 × 2 10 हो गया, तो 6.023 10⁻23 × 1.6 10⁻19 कूलम। इस हिसाब से इतना चार्ज आया। तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, नेट क्या रहेगा 0। अब बात करते हैं चार्ज बॉडी पे, न्यूमेरिकल ऑन चार्ज बॉडी, इसका यूज होगा आपको आगे। देखो पॉइंट चार्ज की बात अलग थी, चार्ज बॉडी की बात करें तो चार्ज बॉडी में जो यूनिफॉर्म शेप में रहते हैं उसमें एक तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या हो सकता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आगे लिख देते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है वो भी कर लेते हैं। और तीसरा क्या है वॉल्यूम, यही डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास मिल सकता है। जब चार्ज केवल लाइन में फैला हो, जब चार्ज एक प्लेन में फैला हो, प्लेन सरफेस का मतलब एक प्लेन में फैला हो, मतलब 2D में फैला हो, ऐसे कह सकते हैं। ये 1D वाला चार्ज, ये 2D वाला चार्ज और ये 3D वाला डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब क्या होगा। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें।